अभी तक हमने सुना कि कैसे अभिमन्यु के अक्षरा की उसे माफ करने की बात पर अभिमन्यु ने अक्षरा को कोई जवाब नहीं दिया था, जिससे अक्षरा को गलतफहमी हो गई थी और उसे रोना भी आ रहा था। और वो रोते हुए ही अभिमन्यु की तरफ पीठ करके लेट गई थी, जिसकी वजह से अक्षरा की सांसें तक रुक गई थी और अभिमन्यु बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। लेकिन डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद अक्षरा सांसें तो लेने लगी थी, लेकिन उसी समय डॉक्टर ने कुछ ऐसा रिवील किया कि अभिमन्यु बहुत ही ज्यादा घबरा गया और टेंशन में भी आ गया था। अब आगे अभिमन्यु के पास जैसे ही डॉक्टर आए तो उन्होंने अभिमन्यु से बहुत ही सीरियस टोन में कहा, मिस्टर कपूर, मैडम कपूर की सांसें अभी तो रोने की वजह से उखड़ी थीं, लेकिन उनकी दिमागी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो कुछ ऐसी बातें करेंगी जो आपको अजीब लगेंगी, लेकिन उनकी सारी बातें वो होंगी जो वो अपने दिल में दबाए थीं पर ड्रग्स की वजह से नहीं कह पा रही थीं। उन्हें काफ़ी समय से ड्रग्स दिए जा रहे हैं जो कि उनकी सोचने समझने की एबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं और अब उनके ऊपर से ड्रग्स का असर थोड़ा कम हो गया है जो अभी मेडिसिन दी है उससे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अनस्टेबल हैं और कुछ भी ऐसा हुआ जिससे उन्हें दुख हो तो शायद वो इसे टॉलरेट ना कर पाए और एस्केप करने के लिए उनका ब्रेन वर्क करना ही बंद कर दे, या फिर इन वर्स्ट केस उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए अपनी वाइफ को हर हाल में आपको खुश रखना है। डॉक्टर की बात सुन अभिमन्यु बहुत ज्यादा शॉक्ड और डर गया। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी और उसे अक्षरा को खोने का डर सताने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और डॉक्टर से बहुत हिम्मत जुटा के पूछा, लेकिन डॉक्टर, आपने तो ये बात पहले बताई ही नहीं थी कि मेरी वाइफ को बहुत टाइम से ड्रग्स दी जा रही हैं। हाँ, क्योंकि अभी उनकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें ऐसी ड्रग मिली है जो कि ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी को डैमेज कर देती है और उस इंसान को जो भी अपने कंट्रोल में करना चाहे वो आसानी से कर लेता है। और अगर वो इंसान जिसे वो ड्रग्स दी जा रही हैं वो एक बार किसी पर भरोसा करने लग जाए तो वो उसकी हर बात को सच मानता है और कभी उस पर शक नहीं करता, और यही आपकी वाइफ के साथ भी हो रहा है। डॉक्टर ने अभिमन्यु की बात का जवाब देते हुए कहा। फिर डॉक्टर ने कुछ सोचकर ऐड करते हुए कंटिन्यू किया, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये ड्रग्स उन्हें दोबारा ना दी जाएं, वरना मिसेस कपूर को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वार्ड से बाहर चले गए और अभिमन्यु सदमे में चला गया और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि उसने अपने प्यार को इतनी तकलीफ खुद पहुंचा दी। उसे तो ये लगा था कि अक्षरा ये सब ड्रग्स के असर की वजह से बोल रही है। उसे नहीं पता था कि अक्षरा ये सब मीन करती है। अब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने इतनी बेरुखी से अक्षरा से बात की, जबकि उसे अक्षरा को एक चांस देना चाहिए था। अगर वो ड्रग्स की वजह से भी ऐसा कह रही थी तब भी अक्षरा को एक मौका देने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता। अगर बाद में अक्षरा बदल जाती तो उसका दिल टूट जाता, लेकिन उसकी वाइफ को तो हर्ट नहीं होता ना। ऐसा सोचकर उसने मन में पक्का इरादा कर लिया कि जब अक्षरा को होश आएगा तो वो उसे एक मौका दे देगा और उसके साथ पहले से भी जेंटली पेश आएगा। अभिमन्यु फिर अक्षरा के पास जाकर बैठ गया और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। फिर उसने झुककर अक्षरा के माथे पर एक बहुत ही जेंटल किस की और उसे अपनी आंखों में बहुत प्यार, गिल्ट और दर्द के साथ देखने लगा। और इस समय अभिमन्यु की आंखें भी थोड़ी नम थी। अक्षरा को ड्रग्स देकर ही मीनाक्षी और विवेक ने उसे अपने कंट्रोल में किया था, वरना अक्षरा तो बचपन से अभिमन्यु को बहुत पसंद करती थी। और जब अभिमन्यु अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया आया था तो उसके अगले दिन ही वो काम की वजह से सिंगापुर चला गया था और पूरे 4 साल बाद लौटा था। उस समय अक्षरा 22 साल की थी और अभिमन्यु 29 साल का, क्योंकि अभिमन्यु अक्षरा से 7 साल बड़ा है। और जब अभिमन्यु सिंगापुर से लौटकर आया था तो अभिमन्यु के खिलाफ काफ़ी कुछ अक्षरा के मन में मीनाक्षी और विवेक ने भर दिया था, जिससे अक्षरा अभिमन्यु से नफरत करने लगी। और उससे पहले भी कोई और भी था जिसने अभिमन्यु और अक्षरा के भाई निश्चय के अमेरिका जाने के बाद उसके मन में अभिमन्यु के खिलाफ बहुत कुछ भरने की कोशिश की थी, पर उस इंसान के बारे में बाद में पता चलेगा। इन सब का नतीजा ये हुआ कि अक्षरा अभिमन्यु से नफरत करने लगी और वो हुआ जो लास्ट लाइफ में हुआ था। लास्ट लाइफ में भी डॉक्टर ने अभिमन्यु को ये बात बताई थी, लेकिन अक्षरा अभिमन्यु पे भरोसा करना तो दूर, उससे नफरत करती थी और उसने मेडिसिन लेने से भी मना कर दिया था, जिससे जैसे इस लाइफ में उसके ऊपर से ड्रग्स का असर कम हुआ, लास्ट लाइफ में नहीं हुआ था। इसलिए अभिमन्यु चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी जब तक अक्षरा उसके साथ थी तब तक उसने पूरी कोशिश की थी कि अक्षरा को वो ड्रग से दूर रख सके। पर जब अक्षरा उसे छोड़कर चली गई तब तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था।
अक्षरा को ये प्रॉब्लम लास्ट लाइफ में भी हुई थी, लेकिन उसके सोचने समझने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी थी। और जब मीनाक्षी और विवेक ने अक्षरा को कैप्चर कर लिया तो फिर उन्हें अक्षरा को ड्रग्स देकर अपने कंट्रोल में करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही अक्षरा के नाम जो भी प्रॉपर्टी थी उसे अपने नाम करवा चुके थे। अक्षरा के ऊपर से जब लास्ट लाइफ में ड्रग्स का असर ख़त्म होने लगा और उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है अभिमन्यु को छोड़कर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अक्षरा मीनाक्षी और विवेक की कैद में थी और उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर अभिमन्यु है कहाँ और कैसा है। थोड़ी देर बाद अब अक्षरा को होश आने लगा और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। अक्षरा को आंखें खोलते देख अभिमन्यु ने जल्दी से अक्षरा से बहुत ही जेंटल टोन में उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, अक्षु, अब कैसा फील हो रहा है? कहीं कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ऐसा कहकर वो डॉक्टर को बुलाना के लिए अपना फ़ोन निकालने लगा तो अक्षरा ने उसके हाथ पे बहुत धीरे से अपना हाथ रख के उसे डॉक्टर को बुलाने से मना कर दिया। फिर अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क उतारकर उसने हिम्मत जुटाई, क्योंकि उसे अभी भी सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, और बोली, अभिमन्यु, आप अगर मुझे मौका नहीं देना चाहते तो आप मेरे साथ इतना अच्छे से क्यों पेश आ रहे हैं? इससे मेरी उम्मीद झाग जाएगी। और अक्षरा आगे कुछ कहती कि अभिमन्यु ने उसके लिप्स पर फिंगर रख के उसे आगे बोलने से रोक दिया और उससे एक गिल्टी टोन में बोला, सॉरी अक्षु, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मौका नहीं देना चाहता था। मैं तो कब से तड़प रहा था तुम्हारे साथ एक नॉर्मल कपल वाली लाइफ जीने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि तुम ये सब सिर्फ ड्रग्स के असर की वजह से बोल रही थी। अभिमन्यु की बात सुन अक्षरा की आंखें चमक गईं और उसे ना बयान कर सकने वाली खुशी महसूस हुई कि अभिमन्यु ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी आंसू आ गए थे। हालांकि ये खुशी के आंसू थे। अभिमन्यु ने अक्षरा की आंखों में आंसू आते देखे तो उसने जल्दी से अक्षरा के आंसू पोंछे। फिर अभिमन्यु ने अक्षरा का छोटा सा फेस अपने बड़े बड़े हाथों में भर लिया और उसकी नीली आंखों में देखते हुए फिर से कंटिन्यू करते हुए अपनी वॉइस को और भी जेंटल करते हुए बोला, अक्षु, प्लीज मत रो। लेकिन अक्षु, तुमने मुझसे दोबारा क्यों नहीं कुछ बोला इस बारे में? अभिमन्यु का सवाल सुन अक्षरा बहुत ही मासूमियत से अपनी सांसें संभालते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरी गलतियां ही इतनी बड़ी हैं जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता, और मुझे ये भी लगा कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे आपको यकीन दिला दूंगी कि मैं सच में बदल गई हूँ। इसलिए तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे बहुत रोना आ रहा था और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। अक्षरा की इतनी मासूमी भरी बात सुनकर अभिमन्यु को अपनी वाइफ पर बहुत प्यार आया, पर उसे गिल्टी भी फील हो रहा था कि वो अपनी वाइफ के साथ कितनी बेरुखी से पेश आया कि उसे गलत फहमी हो गई। इसलिए वो अक्षरा से बहुत ही प्यार से बोला, अक्षु, ठीक है, अब हम जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाएंगे और फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे, और इस बार हमारे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ओके? अभिमन्यु की बात सुन अक्षरा की आंखें चमक गईं और उसने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर अभिमन्यु ने अक्षरा के फोरहेड पर छुपकर किस कर दिया, जिससे अक्षरा की आंखें बंद हो गईं और वो अभिमन्यु के टच को फील करने लगी। फिर अभिमन्यु ने अक्षरा के सिर को सहलाते हुए कहा, चलो अक्षु, अब सो जाओ और फिर सुबह हम घर चलेंगे। इस पर अक्षरा ने भी खुश होकर जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और अभिमन्यु फिर उठकर काउच की तरफ जाने लगा तो अक्षरा ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। तो जब अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर अक्षरा की तरफ देखा तो अक्षरा एकदम से बोली, अभिमन्यु, अभी तो आप कह रहे थे कि अब से हम एक नॉर्मल कपल की तरह रहेंगे, तो आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? मेरा बेड बहुत बड़ा है, आप यहीं मेरे पास लेट जाइए। अक्षरा की बात सुनकर अभिमन्यु का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे बहुत खुशी हुई कि उसकी वाइफ उसे अपने पास लेटने के लिए कह रही थी। लेकिन फिर भी उसने अक्षरा से अपनी बाहें उचकाते हुए पूछा, पक्का? अभिमन्यु ने सोचा कि वो एक बार अक्षरा से कंफर्म कर ले कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, क्योंकि अक्षरा ने तो उसके साथ रूम शेयर करने तक से मना कर दिया था शादी के बाद।
तो अब वो उसे उसके साथ सेम बेड शेयर करने को कह रही थी। तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए। फ्लैशबैक। गृह प्रवेश के बाद अभिमन्यु अक्षरा की बातें सुनकर बिना कुछ रिएक्ट करे अपने रूम में आ गया, क्योंकि वो अक्षरा को कुछ नहीं कहना चाहता था। लेकिन रूम में आते ही उसका दिल बहुत दुखने लगा और उसके आंसू बहने लगे। वहीं सब सर्वेंट्स जो कि लिविंग हॉल में थे, उन्हें अक्षरा पे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जैसे उसने उनके सर से बात की तो वो उनमें से किसी को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि जिसे उनके सर कुछ नहीं कह सकते थे तो वो तो घर के नौकर थे सिर्फ, तो वो भला अक्षरा को कैसे कुछ कह सकते थे। वहीं अक्षरा को रोते देख एक मेड आगे आई और वो मेड उसे सर झुकाकर बहुत ही रिस्पेक्टेड टोन में बोली, मैडम आइए मैं आपको आपके और सर के रूम तक छोड़ आती हूँ। जैसे ही अक्षरा ने ये बात सुनी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसमें उस मेड की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद सब एक साथ ही रहते हैं। पर अक्षरा अभिमन्यु को अपने सामने एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उस मेड से बिल्कुल नॉर्मली लेकिन बिना एक्सप्रेशंस के बोली, नहीं मैं हरगिज तुम्हारे सर के साथ रूम शेयर नहीं करूंगी, मेरे लिए दूसरा रूम रेडी करवाओ, वरना मैं इस घर में ही नहीं रहूंगी। अक्षरा की बात सुन उस मेड को अक्षरा पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और रिस्पेक्टेड टोन में बोली, ओके मैडम मैं अभी सर से पूछती हूँ। अक्षरा ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी पता था कि वो सिर्फ एक मेड है और अभिमन्यु के ऑर्डर के बिना वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। उस मेड ने भी फोन करके अभिमन्यु को सब कुछ बता दिया जो भी अक्षरा ने कहा था। फ्लैशबैक टू बी कंटिन्यूड। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए रीबर्थ ऑफ माई क्यूट वाइफी, ओनली ऑन ईगल्स फैंटेसी हब।